आप देखना कि आपके घर में जो स्थापित आपने किया है मंदिर, वो वास्तव में मंदिर होगा। लड़ाई किस बात की? लड़ाई कौन सी बात की? लड़ाई तो जानवर लड़ते हैं। गाली किस बात की? जिस जवान से हम परमात्मा का नाम लेते हैं, जिस जवान से भजन करते हैं, उससे हम अगर गाली देंगे, एक गाली अगर अपने मुख से आपने निकाल दी तो 1 महीना तक परमात्मा का भजन करें तो बेकार जाएगा। एक गाली निकालने के बाद 1 महीना तक परमात्मा का भजन करेंगे, वो बेकार चला जाएगा। इतना ये जवाना कोई गलत नहीं है, हमारी जवान गलत है। जवाना क्या गलत है भाई? पहले भी सूर्य था, आज भी सूर्य है। पहले पृथ्वी थी, आज भी पृथ्वी है। पहले भी आगी और पानी था, आज भी है। पृथ्वी में, प्रकृति में 5 तत्व थी, आज भी हैं। तो जवाना कहाँ गलत है? लोगों की जवान गलत है। जवान को काबू कर लीजिए। कबीर ने तो यही बताया कि अपनी खानी और बानी को सुधार लो, बस हो गया भजन। खानी और बानी को संभाल लो, बस हो गया भजन। किसका भजन करेंगे आप? खाने और बानी, यानी बोलना और खाना, 2 चीजें संभाल लीजिए, बस हो गया भजन। मुश्किल तो यह है, सबसे पहले तो हमारी बाणी ही गलत हो गई। शिव संतों महात्माओं ने कहा है बाणी एक अमोल है, इसका कोई मोल ही नहीं। बाणी एक अमोल है, लेकिन मुख तो सबके पास है, कोई बोलना नहीं जानता, कोई नहीं बोलना जाता। कबीर ने क्या कहा? वाणी एक अमोल है, जो मुख पावे बोल। अरे जो मुख बोल पावे, आप पहले बोलना सीखें, वाणी का बोलना सीखें। वाणी एक अमोल है, जो मुख पावे बोल। और भाई उन्होंने प्रश्न का उत्तर भी दे दिया कि कैसे महाराज बोलेंगे हम? तो उन्होंने कहा कोई ऐसी बात ही नहीं, कोई तर्जुआ बात कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं, वो तो आपके हृदय में है, उस पर तौल लीजिए। जो शब्द बोलना चाहते हैं, दूसरा कोई वही शब्द आपके लिए बोले, अगर वो शब्द आपको अच्छा लगे तो बोल दो, अगर खराब लगे तो मत बोलो। यही तो कबीर ने कहा है, वाणी एक अमूल है, जो मुख पावे बोल। और हिये तराजू तौल के, तब मुख बाहर खोल। हृदय में तौल लीजिए, बाहर कर दीजिए वाणी को, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसलिए सब कुछ आपके पास है। चक्षु नेत्र आपके पास, तीसरा नेत्र आपके पास, ज्ञान का नेत्र आपके पास, हृदय में तराजू आपके पास। आप विचार कर लीजिए। सत्संग को मत छोड़िएगा। आप लोगों ने बहुत प्रेम से सत्संग को सुना। सत्संग जो समझ में ना आया हो उसको यही छोड़ देना, जो समझ में आ गया हो उसको ही ले जाना, और प्रेम की तरफ ज्यादा ध्यान देना। सवेरे सभी लोग जगेंगे, जग जाना, जय सतगुरुदेव का उच्चारण करना और प्रेम मोहब्बत से रहना। अपने अपने काम में होशियार हो जाना। साधु ऐसा चाहिए, साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ सुभाए और सार सार को गई रहे, थोथा दे उड़ाए। जो शब्द बढ़िया लगे हों ग्रहण कर लेना, जो गड़बड़ हो छोड़ देना। सत्संग का प्रचार अपने गांव में, रिश्तेदारों में, पड़ोस में जरूर करिएगा, आपको भी पुण्य लाभ होगा। चुप्पा मत रहिएगा। सत्संग सुनने के बाद जो चुप्पा रहते हैं ना, उनको परमात्मा दुख देता है। कौन सा दुख? अगले जन्म में गूंगा बना देता है। जन्म से गूंगा। आपने देखा होगा बहुत से बच्चे जन्म से गूंगा है। क्यों गूंगा है भाई? माता पिता वही हैं, उनके जो औलादे हैं वो भी सही हैं। एक गूंगा क्यों हो गया? उसने सत्संग सुना था, गुरु ने कहा था प्रचार करना, वो नहीं बोला तो गूंगा हो गया। लंगड़ा होते हैं बहुत से लोग, नहीं आते। समय बहुत अमूल्य है, ध्यान दीजिए। इंसान वही है जिसने इशारा समझ लिया। मैंने बहुत कुछ कहा, आप लोग बड़े ज्ञानवान हैं और समय का ध्यान दीजिएगा। अगर समय का आप ध्यान देंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। समय का ध्यान देंगे, सफलता आपके कदम चूमेगी। समय का विशेष ध्यान दीजिए। सत्संग में जरूर आइए। और हाँ, जिनको और पुण्य लाभ लेना चाहते हैं वो हमको अपने यहाँ बुलाएं और गांव के लोगों को सत्संग सुनाएं। देखिए, भंडारा करने से बहुत बड़ा लाभ होता है, लेकिन अब भंडारा की आवश्यकता नहीं, ये पेट की आवश्यकता नहीं। गवर्नमेंट भी भोजन खिला रही है, स्कूल में बच्चों को भोजन मिलता है। इस वक्त भंडारा है आत्मा का, भंडारा है मन का, भंडारा है जीव का, भंडारा है शील दया संतोष विचार विवेक का। अपने गांव में
इन सबका भंडारा करवाइए, सत्संग सुनवाइए। जितना लाभ हमको होगा उससे 2 गुना आपका होगा। जो आप सत्संग सुनवाएंगे गांव वासियों को, जो सोते हमको जगाएंगे, तो आपको बहुत लाभ होगा। अगर आपने ऐसा कर दिया तो आप यकीन माने, जो आपके पितर है ना, पितर पक्ष कुछ होता नहीं, लेकिन आपकी आत्माएं जो सतलोक में हैं, आपके बुजुर्गों की आत्माएं, वो आपको बड़ी दुआएं देंगी कि हमारे घर में, हमारे कुल में, हमारे वंश में एक ऐसा बच्चा